नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ सामने क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 60 का पार्ट बी। देखो हम क्या कर रहे थे, जो हमारा स्टेप पोटेंशियल था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। और क्वेश्चन हमने कहाँ से उठाए थे, जो गेट एग्जामिनेशन होता है उसके जो प्रीवियस ईयर थे हम उनको उठा रहे थे और उनको क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। तो पिछले लेक्चर में क्या किया था हमने, कुछ 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे और हम उसी सीरीज में क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखो आज का हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब ये कौन से ईयर में आ रखा है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये कहाँ रखा है, गेट में ये क्वेश्चन आ रखा है। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं और आप भी इसको पहले पढ़ना, फिर वीडियो पॉज करना, फिर खुद से एक बार करने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम एक बार कर चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में। इसमें क्या है, स्लाइड सा चेंज है, आपको वो चेंज क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा क्या है, और फिर आप इसको क्या करना, अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर फिर नहीं आता है तो फिर जो मैं कर रहा हूं उसे देखना। ठीक, क्लियर होगी बात? तो स्टार्ट करें। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन इस तरीके से है, क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल ऑफ एनर्जी ई इज इंसिडेंट ऑन ए स्टेप पोटेंशियल ऑफ हाइट वी नॉट। ठीक है, अभी उसने क्लियरली बोला है किसका क्वेश्चन है, स्टेप पोटेंशियल का क्वेश्चन है, हमको क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमने सोचना ही नहीं और चीजों के बारे में। ओके, व्हाट शुड बी द रेशियो ई बाई वी नॉट। क्या निकालना है, ई बाई वी नॉट रेशियो निकालना है, सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन इज 50%। प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब क्या हुआ, टी, कैपिटल टी। कैपिटल टी की वैल्यू कितनी देखिए, 50%। यानी कहने का मतलब क्या हो, कैपिटल टी क्या है, हाफ है, यानी 1/2 है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 50% का मतलब क्या होता है, 1/2 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक तो देखा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट टी इक्वल टू 1/2। ठीक है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन कितनी है, हाफ, सॉरी 50% है, तो यानी टी क्या क्या होगा, हाफ होगा। ये समझ में आ गया। अगर ये डिकोड हो गया तो अब आसान है। देखो निकालना क्या है, निकालना कुछ ऐसा है, क्या ई बाई वी नॉट हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ओके ना, अब देखो, और ये ई क्या है, एनर्जी है, और जो वी नॉट है वो क्या है, स्टेप पोटेंशियल की हाइट है। ठीक है, अगर मैं यहां बनाऊं डायग्राम, ये क्या है मेरा वी एक्स है, और इसे क्या बोल दो, एक्स एक्सेस बोल दो। यहाँ ये कितना है, 0 जूम कर लो, और ये स्टेप पोटेंशियल इस तरीके से, ये स्टेप पोटेंशियल की हाइट कितनी है, वी नॉट है। क्लियर होगी बात? नाउ ट्रांसमिशन हो रहा है, इसका मतलब जो एनर्जी होगी, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या फिर पार्टिकल की जो एनर्जी होगी वो ग्रेटर देन क्या होगी, वी नॉट होगी, तभी क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसमिशन पॉसिबल है। ठीक ना, अब देखो अब कैसे निकालें, यानी ये रेशियो निकालना है हमको। उसके लिए क्या पता होना चाहिए हमको, इस टी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है टी का फॉर्मूला, हमने कल ही डिस्कस किया था। जो टी होता है वो कुछ ऐसा होता है, 4 इंटू K1 K2 डिवाइडेड बाई, और यहाँ क्या आता है नीचे डिवाइड में, K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ K1 क्या है, K2 क्या है, हम सब जानते हैं। K1 क्या है, यहाँ प्रोपेगेशन कांस्टेंट या फिर सॉरी वेव नंबर, और जो K2 क्या है, यहाँ पर वेव नंबर, यानी इस रीजन में वेव नंबर, और जो K1 है वो क्या है, इस रीजन में वेव नंबर है। इनकी वैल्यू क्या होती है, हम भली भांति जानते हैं। ठीक है, डेरिवेशन से। ओके ना, अब देखो सॉल्व करते हैं इसको। देखो टी के तरह का हाफ दे रखा है, तो ये हाफ लिख दो, तो हाफ इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर, 4K1 K2 अपॉन कितना आ जाएगा, K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो कितना आ गया, देखो यहाँ पर K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 4 दूना 8 हो जाएगा ये, तो कितना आ गया, 8 K1 K2 आ जाएगा। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ओपन कर दो तो क्या आ जाएगा यहाँ से, मैं देखो K1 स्क्वायर प्लस का K2 स्क्वायर प्लस का कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ K1 K2, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 K1 K2, ऐसा कुछ है। इसको ले आओ तो आ गया मेरे पास कितना, K1 स्क्वायर प्लस का K2 स्क्वायर प्लस का, इधर आके माइनस हो जाएगा ये, और -6 होगा, -8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -6, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, माइनस लिख दूँ तो माइनस का 6 K1 K2, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ना अब K1 K2 क्या होते हैं, तो हमको पता है जो K1 होता है वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ ME डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, और अगर आपको याद नहीं भी है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, वैसे आपको याद ही रखना है कि K1 की वैल्यू क्या होती है इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में, और ये K1 है, और K2 इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2m डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर, और यहाँ क्या आता है, E माइनस वी नॉट आता है। E माइनस वी नॉट क्यों आएगा बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज उसने बोल रखा है ट्रांसमिशन होता है, और ट्रांसमिशन कब होता है, स्टेप पोटेंशियल के केस में ट्रांसमिशन तभी होता है जब E या फिर एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या होती है, ग्रेटर देन वी नॉट होती है। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, E माइनस वी नॉट आ जाएगा। क्लियर होगी बात ना। इस K1 K2 को उठा के इस इक्वेशन में रख दो, देखो क्या हो जाएगा। अब ये क्या है, K1 स्क्वायर है, यानी इसका स्क्वायर करके तो रूट हट जाएगा, तो ये आ गया मेरे पास कितना, ट्वाइस ऑफ ME डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, एच का स्क्वायर आ गया, फिर प्लस K2 का स्क्वायर, यानी इस पूरे का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये, ट्वाइस ऑफ M डिवाइडेड बाई E, और अंदर कितना आ जाएगा, E माइनस वी नॉट, फिर माइनस का कितना आ जाएगा 6 K1 K2, ये K1 की वैल्यू कितनी है देखो, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ ME डिवाइड में कितना आ गया, एच का स्क्वायर आ गया, फिर अंडर रूट ऑफ ये आ गया मेरे पास K2 कितना है मेरे पास, 2m डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर, E माइनस कितना आ गया, वी नॉट आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू 0। एक स्क्वायर हो गया मेरे पास, 0 के बराबर हो गया। ओके
ना। अब देखो इस थोड़ा सा और सॉल्व करें इसको, हम यहीं लिख दूँ, ये आ गया मेरे पास कितना, ट्वाइस ऑफ एम ई डिवाइड में कितना हो गया इधर पे एच का स्क्वायर हो गया, एंड प्लस का दिस इज ट्वाइस ऑफ एम डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर इंटू कितना आ गया यहाँ पर ई माइनस वी नॉट आ गया, फिर माइनस का 6। अब देखो ये कितना है मेरे पास 2m अपॉन एच का स्क्वायर, और यहाँ भी कितना है 2m अपॉन एच का स्क्वायर, दोनों के ऊपर रूट है और दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होने से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 6 इंटू 2m डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर बचेगा, और अंदर यहाँ अंडर रूट ऑफ ई है इधर से, और इधर से कितना है मेरे पास अंडर रूट ऑफ ई माइनस वी नॉट है, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो सबसे 2m अपॉन एच का स्क्वायर, 2m अपॉन एच का स्क्वायर, 2m अपॉन एच का स्क्वायर कॉमन है, कॉमन आके इधर भेज दोगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा इधर बताओ, इधर बचेगा मेरे पास कितना ई, फिर ये बच जाएगा यहाँ पर प्लस का ई माइनस वी नॉट, फिर क्या बच जाएगा इधर पे माइनस का 6 अंडर रूट ऑफ ई इंटू अंडर रूट ऑफ ई माइनस वी नॉट, दिस इज इक्वल टू 0। ये स्टेप समझ में आया तो बताओ। देखो बहुत सिंपल था, क्या किया हमने, सबसे 2m अपॉन एच का स्क्वायर, 2m अपॉन एच का स्क्वायर, 2m अपॉन एच का स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉमन लिया बाहर आएगा वो, उसको इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा ना। इधर क्या बचा, ई बचा, इधर क्या बच गया ई माइनस वी नॉट बच गया, और इधर क्या बच जाएगा माइनस का 6 अंडर रूट ऑफ ई इंटू अंडर रूट ऑफ ई माइनस वी नॉट बच गया, ठीक, क्लियर होगी बात ना। एक काम करो, इसको ओपन करो तो ई प्लस ई कितना हो जाएगा, ये 2e हो जाएगा, एंड माइनस का वी नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो, कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 अंडर रूट ऑफ ई, और अंडर रूट ऑफ कितना आ गया ये ई माइनस वी नॉट, ये आ गया, क्लियर होगी बात ना। अब देखो अब क्या करोगे, एक काम करो, रूट हटाना है हमको, रूट हटाना है, रूट हटाने के क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों क्या कर दो स्क्वायर कर दो, तो ये आ गया मेरे पास कितना ट्वाइस ऑफ ई, कितना आया ट्वाइस ऑफ ई माइनस वी नॉट इसका स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और रूट ई का स्क्वायर कितना हो जाएगा ई, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा ई माइनस वी नॉट हो जाएगा, और इसका स्क्वायर खोलो कितना आ गया ये 4e आ गया, प्लस का कितना आ गया वी नॉट स्क्वायर आ गया, माइनस का 2ab होता है तो 2 दूना 4, और कितना आ गया ई इंटू वी नॉट हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ये आ गया मेरे पास 36 ई स्क्वायर माइनस का 36 ई इंटू कितना आ गया वी नॉट आ गया, इन सबको इधर ले आओ, ये आ गया मेरे पास कितना, 1 मिनट है, ए स्क्वायर होगा, ठीक है 4e स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर खोलेगा तो 4e स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, इसको इधर ले आओ, ये आ गया मेरे पास कितना 4e स्क्वायर माइनस का 36 ई स्क्वायर, फिर प्लस का कितना होगा ये वी नॉट स्क्वायर माइनस का 4e इंटू वी नॉट, और 36 है इधर माइनस है इधर प्लस हो जाएगा, ये प्लस का कितना आ गया 36 ई इंटू वी नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो, ये माइनस में कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 32 ई स्क्वायर प्लस का वी नॉट, प्लस का वी नॉट स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा देखो यहाँ पर प्लस का कितना आ जाएगा 36 में से 4 गया 32 आ गया, अगेन कितना आ जाएगा ये 32, सही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है 32 ई वी नॉट एंड दिस इज इक्वल टू 0। देखो हमको चाहिए क्या, हमें चाहिए ई अपॉन वी नॉट चाहिए, तो सबसे क्या कर दो वी नॉट स्क्वायर कॉमन ले लो, देखो क्या कर दो सिंपल सा वी नॉट स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर कितना बच गया माइनस का 32 ई स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आया वी नॉट स्क्वायर, फिर प्लस का 1, फिर माइनस का कितना आ गया ये सॉरी प्लस का कितना आ गया 32 ई वी नॉट डिवाइड में कितना आ गया यहाँ पर वी नॉट स्क्वायर आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू 0। देखो इस वी नॉट से ये एक वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, अब इस वी नॉट को इधर भी दो 0 हो जाएगा, ये आ गया मेरे पास कितना माइनस का 32, और ये आ गया मेरे पास क्या ई डिवाइडेड बाई वी नॉट, और इसका क्या आ गया स्क्वायर, फिर प्लस का 1 आ जाएगा इधर पे, और फिर प्लस का कितना आ गया ये आ गया मेरे पास 32 ई डिवाइडेड बाई वी नॉट आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब कुछ अज्यूम कर लो, लेट अस कंसीडर कि जो मेरे पास ई अपॉन वी नॉट है वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, तो इसको इधर भेज दो, कितना आ जाएगा माइनस का 32 एक्स स्क्वायर प्लस का 1 एंड प्लस का कितना आ गया ये 32 एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक, क्या बन गई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो यहाँ से x निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। उससे पहले कुछ यहाँ पर कर दें, देखो यहाँ पर मेरे पास 32 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी माइनस का 32 एक्स एंड माइनस का 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्या करते हैं माइनस कॉमन लेके इधर भेज दिया मैंने। ओके ना क्या होता है x इक्वल टू क्या होता है सिद्ध हराचार्य फॉर्मूला माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac होगा अपॉन कितना आ जाएगा ये 2a आ जाएगा। ठीक, करो वैल्यू पुट, माइनस का b मैंने प्लस हो जाएगा ये, तो x इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना प्लस का 32 प्लस माइनस और ये आ गया मेरे पास अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर का कहने का मतलब कितना होगा 32 का स्क्वायर माइनस का 4ac
और ये माइनस का 4 इंटू ए कितना है मेरे पास 32 और सी कितना है मेरा, सी है मेरा -1, कितना है -1 और डिवाइड में कितना आ गया और 2a आ गया, तो 2 इंटू कितना आ गया 32 आ गया, ठीक है 2 इंटू 32 सही लिख दिया मैंने, सही हो गया। देखो यहाँ से मेरे पास x इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस का 32, प्लस का हटा दो कितना आ गया 32 प्लस माइनस ये अंडर ऑफ ये 32 का स्क्वायर और फिर कितना आ जाएगा माइनस का और मैंने मेरा प्लस हो जाएगा ये और ये आ गया मेरे पास 4 दूना 8 4 3 12 इतना और डिवाइडेड बाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 2 दूना 4 3 दूना 6, ठीक है ये मल्टीप्लाई सही कर रखा है देख लेना, ठीक है कैलकुलेशन देख लेना 4 दूना 8 4 3 12 अभी तक तो सही है। अब क्या करो 32 गुना 32 कर दो 32 इंटू 32 कितना आ गया 2 दूना 4 आ गया और 2 दूना 4 3 दूना 6 3 दूना 6 3 3 9 ये आ गया मेरे पास 4 6 6 12 की 2 हासिल लगो 1 और 9 और 1 कितना आ गया 10, ठीक है सही कर दिया। ये कितना है 12 24 आ गया सॉरी 10 24 आ गया, ओके इसे लिख दूँ इधर लिखते हैं, ठीक है इसे मिटाता हूँ। देखो क्या निकल के आया मेरे पास यहाँ से x इक्वल टू 32 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 10 24 एंड डिवाइड में कितना आ गया 64 आ गया। अब देखो जो ये 10 24 का रूट होगा वो क्या होगा 32 से ज़्यादा होगा या कम होगा बताओ पहले, ऑब्वियसली बात है इससे क्या होगा बड़ा ही होगा ये 32 का स्क्वायर कितना, ओह सॉरी क्या आया सॉरी गलत था, ये प्लस आएगा, प्लस का कितना है मेरे पास 126 है, प्लस का 126 है, ध्यान देना प्लस का 126 है, ये इधर ये भी है, ये क्या था 32 का स्क्वायर इतना था और प्लस का 126 ऐसा है कुछ। अब देखो अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अब यहाँ पर x की 2 वैल्यू आएंगी क्या क्या, एक आएगा 32 प्लस अंडर रूट ऑफ इन दोनों को प्लस करो कितना आ जाएगा ये 6 4 8 4 है 12 की 2 हासिल लगो 1 और 2 2 4 और 1 5 1 और ये 1 इतना आ गया और डिवाइड में कितना आ गया ये 68 आ गया, एक वैल्यू तो ये आएगी और दूसरी वैल्यू कितनी आएगी 32 माइनस अंडर रूट ऑफ 1152 अपॉन कितना आया 64 आया। अब देखो जो ये अंडर रूट के अंदर है वो 32 से क्या है ज़्यादा है, यानी ये जो नंबर आएगा वो कैसा आएगा नेगेटिव आएगा, ठीक है ये जो आएगा कैलकुलेशन करने के बाद वो नेगेटिव आएगा और जो वी नॉट है वो पॉजिटिव है, ई भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव पॉसिबल है नहीं, यानी ये वाला तो खत्म हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास ई अपॉन वी नॉट है, एक्स की वैल्यू क्या है ई अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 32 प्लस अंडर रूट ऑफ ये 1152 अपॉन कितना आ गया 64 आ गया, कितना आया 64, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको चाहो तो आपको कैलकुलेटर दिया होता है एग्जाम में, आप इसको क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। अभी मेरे पास कैलकुलेटर है नहीं, मोबाइल में वीडियो बन रही है तो मैं कैलकुलेट ऐसे कर नहीं सकता, मुझे ऐसे रूट निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप आसानी से आपका कैलकुलेटर होगा तो उसको सॉल्व कर लो, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्या निकल गया ये ई बाई वी नॉट निकल गया। क्लियर होगी बात ना। अब बढ़ते हैं कहाँ, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। कहीं पर कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट में है ना फटाफट उसमें लिख दो कि मेरे को ये दिक्कत है, ऐसे आंसर दे दूंगा, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार फिर देख लेना यार, मेरे थोड़ा कैलकुलेशन क्या कमजोर है, कहीं पर रूट निकालने में या फिर प्लस माइनस से गलत हुई हो तो देख लेना, लेकिन आपको समझ में आया होगा कि प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है। यानी किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे जब इस टाइप का हमको कुछ पूछा होगा कि ई बाई वी नॉट निकालो या वी नॉट बाई ई निकालो। क्लियर होगी इतनी बात। नाउ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, मैं इसे मिटाता हूं, इसे नोट करिए और अगला क्वेश्चन होगा अब आपके सामने। ओके चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ध्यान सुना क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है ए फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट अपॉन ए 1 डायमेंशनल फाइनाइट स्टेप ऑफ हाइट 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन फॉर द बैरियर इज, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना यानी क्या निकालना है आर निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है। और क्वेश्चन कब आ रखा है, ये आ रखा है हमारा 2015 में, कब आ रखा है तो 2015 में आ रखा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, 2015 में आ रखा है। एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या डेटा दे रखा है और हम कौन सा फॉर्मुला यहाँ पर लगा सकते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, ए फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट अपॉन ए 1 डायमेंशनल फाइनाइट स्टेप पोटेंशियल, यानी स्टेप, देखो ये आ गया फाइनाइट स्टेप आ गया। अब हमें कहाँ जाना है, इसका मतलब स्टेप पोटेंशियल में जाना है, ठीक है। ऑफ हाइट, हाइट कितनी है उसकी इतनी दे रखी है, ठीक है। उसकी हाइट जो है वी नॉट इतना दे रखा है हमको। द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स रिफ्लेक्शन probability that its reflection for the barrier is from the barrier is, probability of reflection क्या होती है,
कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, यानी क्या निकालना है हमको, R इक्वल टू क्या करना है, फाइंड करना है, और इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक है, यानी यहाँ पर भरना है हमको अप टू 2 डेसिमल नंबर। ओके, जो भी आएगा वो 2 डेसिमल पॉइंट के बाद 2 अंक तक और निकालना है। ओके, R निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखो एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या, R प्लस टी इक्वल टू 1 पढ़ा था, तो यहाँ से मैं R इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, 1 माइनस टी लिख सकता हूँ। अब लेकिन न तो टी पता है हमको, न कुछ और चीज़ पता है, टी भी पता नहीं है, लेकिन टी निकाल सकता हूँ मैं। देखो टी कैसे निकाल सकते हैं, सिंस वी नो टी इक्वल टू, पिछले वाले लेक्चर में, सॉरी पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखा था हमने, क्या था, टी इक्वल टू 4k1 k2 अपॉन क्या था, k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से था कुछ, ठीक है, हाँ ऐसे था ना। लेकिन यहाँ न तो k दे रखा है, k1 दे रखा है, न k2 दे रखा है, क्या दे रखा है इधर, एनर्जी ऑफ पार्टिकल दे रखी है, ऐसा कुछ दे रखा है कि मेरे पास ये है कुछ, ये एक्स एक्सेस है और ये वी एक्स एक्सेस है, यहाँ पर एक पोटेंशियल है, स्टेप पोटेंशियल है, जिसकी हाइट कितनी है, जिसकी हाइट 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, और ये कितना है 0.75 है, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है यूँ करके, और जिसकी एनर्जी कितनी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कितनी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा कुछ है, ठीक है, इस टाइप की सिचुएशन है। तो ये क्या है मेरे पास V0 है, और ये क्या है मेरे पास इधर E है, क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पर मैं K1 को क्या लिख सकता हूँ, K1 इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2me डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर, और जो K2 होता है वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर इंटू E माइनस V नॉट, बिकॉज E इज ग्रेटर देन V0, ऐसा हमको दिख रहा है साफ क्वेश्चन में, तभी हमने क्या लिखा है यहाँ पर E माइनस V0 लिखा। अब देखो, अब क्या करो, इन सबको उठाकर इधर रखो। देखो ये फॉर्मूला हमने पहले भी ड्राइव कर रखा है, लेकिन मैं एक बार गलती हो गई मेरे से, वहाँ पर मैं रूट लगाना भूल गया क्वेश्चन में, जब मैं डेरिवेशन कर रहा था इसका, वहाँ पर रूट लगाना भूल गया, तो वहाँ पर जो फॉर्मूला हमारा निकल के आ रखा है वो गलत निकल के आ रखा है। नीचे बच्चों ने कमेंट भी कर रखा है कि सर क्वेश्चन गलत आ रखा है, तो मैं उसको करेक्ट कर दूंगा, लेकिन अब वहाँ तो करेक्ट कर नहीं सकता वीडियो के अंदर जाके, तो मैं यहाँ पर उसको करेक्शन कर रहा हूँ कि जो फॉर्मूला मैंने वहाँ लिखा है वो गलत है, और यहाँ पर वो रूट लगाना भूल गया मैं। कैलकुलेशन सब सही है, मैंने जो प्रोसीजर है वो सब सही है, लेकिन वहाँ पर मैं रूट लगाना भूल गया, ठीक है। एक बार वहाँ जाके देख लीजिए और उसको करेक्ट करिए, अगर आपने वैसे ही उतार दिया जैसे मैंने लिखा है तो उसको करेक्ट करिए, ठीक है। तो इसको उठा कहाँ रखो, इधर रखो, तो यहाँ से t इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 4 अंडर रूट ऑफ K1 की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ऑफ me डिवाइड में कितना आ गया h का स्क्वायर इंटू K2 कितना है यहाँ पर, ट्वाइस ऑफ m डिवाइडेड बाई h का स्क्वायर इंटू कितना आ गया E माइनस V0, ऐसा कुछ आया, और अपॉन कितना आ गया यहाँ पर अंडर रूट ऑफ, ये आ गया मेरे पास ट्वाइस ऑफ me अपॉन दिस इज h का स्क्वायर, एंड फिर क्या आ गया इधर पे प्लस का अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m डिवाइडेड बाई h का स्क्वायर, और यह आया मेरे पास कितना E माइनस V0, ये कितना आ गया मेरे पास E माइनस V0, और इस पूरे क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। अब देखो यहाँ पर कुछ कर सकता हूँ मैं, देखो ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि t इक्वल टू 4 इंटू अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा ये ट्वाइस ऑफ me अपॉन h कट स्क्वायर, ठीक है। एक काम करो, यहाँ पर जो ट्वाइस ऑफ me है इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा ये ट्वाइस ऑफ me अपॉन h का स्क्वायर, और फिर माइनस का ट्वाइस ऑफ m V0 अपॉन कितना आ जाएगा h का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। और फिर यहाँ पर अंडर में नीचे कितना आएगा, यहाँ पर ये आ गया मेरे पास कितना अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ me अपॉन h का स्क्वायर, फिर ये प्लस साइन है, फिर यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करो, ये आ गया मेरे पास अंडर रूट के अंदर दिस इज ट्वाइस ऑफ me अपॉन h का स्क्वायर, फिर सॉरी माइनस का कितना हो जाएगा दिस इज ट्वाइस ऑफ m V0 अपॉन कितना आ जाएगा h का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और इसका क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा। इन खत्म हो गया इसकी, ठीक, इससे लिखते हैं ठीक है। अब देखो एक काम करो, ये t इक्वल टू कितना आ गया, ये 4 इंटू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ me अपॉन ये h का स्क्वायर, देखो ट्वाइस ऑफ me अपॉन h का स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या करो अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ me अपॉन h का स्क्वायर कॉमन ले लो, और अंदर कितना बच जाएगा, फिर ये बच जाएगा 1 माइनस, और ये अंडर रूट में है, ठीक है, अंडर रूट में बचेगा, यही गलती करी मैंने वहाँ पर, मैं फिर वही गलती करने जा रहा था, 1 माइनस कहाँ था, ये था, इसकी जगह 1 बचेगा, 1 माइनस 2me अपॉन h का स्क्वायर कॉमन आ गया, और यहाँ e नहीं है तो e कहाँ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर V0 अपॉन
ई हो जाएगा। उसी प्रकार नीचे भी क्या करो, इधर से भी 2me/h² रूट में बाहर ले लो, उसके ऊपर स्क्वायर बैठ के आएगा तो सिर्फ क्या आएगा बाहर यहाँ पर 2me/h² आएगा। क्या आएगा 2me/h² बाहर आएगा। एक्चुअली में लिया क्या है हमने, रूट बाहर लिया है, लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर बैठ के भी आएगा तो सिर्फ क्या आएगा बाहर पर 2me/h² आएगा। तो इसकी जगह कितना बच जाएगा, इधर पर 1 बच जाएगा। फिर प्लस का और ये अंडरूट के अंदर क्या बच जाएगा, ये अंडरूट है, यहाँ कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। फिर माइनस का और ये क्या है मेरे पास यहाँ v0 है, अपॉन में क्या बच जाएगा ई बच जाएगा। और इस पूरे का क्या है यहाँ पर स्क्वायर है। देखो इससे ये तो कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज ये दो मल्टीप्लाई हो गए, ये बनाएंगे और दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास टी ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास 4 × अंडररूट ये है मेरे पास क्या 1 - v0 अपॉन ई और डिवाइड में कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास कितना 1 + अंडररूट ये आ गया मेरे पास 1 - v0 अपॉन कितना आ गया ई आ गया। और इसका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये क्या हो गया मेरा ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट हो गया। अब हमें निकालना क्या है, आर निकालना है, तो टी निकाल दो, आर तो अपने आप निकल जाएगा। ठीक है ना, अब ये फॉर्मूला है तो यहाँ मेरे को v0 भी पता है, ई भी पता है, बिकॉज v0 दिस थिंग एंड ई इज दिस थिंग। रखो टी निकालो, फिर क्या निकल जाएगा, आर निकल जाएगा। तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो फॉर्मूले से, सॉरी हमारे कैलकुलेशन फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास दिस इज 1 - v0। v0 की जो कितना है मेरे पास 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डिवाइड में कितना आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ पार्टिकल कितना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में कितना आ जाएगा ब्रैकेट एंड दिस इज 1 + अंडररूट 1 - v0 अगेन कितना है 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नीचे कितना आ गया यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट गया, इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट चला गया। ठीक है, और तो यहाँ से टी इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 4 अंडररूट एंड 1 ये क्या है 0.75 है, तो इसको मैं 75/100 लिख सकता हूँ। कितना लिख सकता हूँ 75/100 और नीचे कितना आ गया देखो, ये आ गया मेरे पास 1 + अंडररूट दिस इज 1 - इसे भी कर सकता हूँ देखो मैं 75/100 और इसका क्या आ जाएगा ये स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 × 3 = 75, 25 × 100 और यहाँ भी कितना आएगा 25 × 3 = 75, 25 × 100 आ जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करो तो ये आ गया मेरे पास कितना 4 और अंडररूट में 1 - 3/4 1 - 3/4 और अपॉन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 1 + अंडररूट 1 - 3/4 और इसका क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके तो यहाँ से मेरे पास दिस टी इक्वल टू ये आ गया मेरे पास कितना 4 और इसे सॉल्व करो, ये आ गया मेरे पास अंडररूट 4 में से 1 गया 3 यानी 4 में से 3 गया 1 यानी 1/4 आ गया और यहाँ कितना आ गया दिस इज 1 + अंडररूट 1/4 और इसका क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बचा मेरे पास कितना 1/2 और रूट बाहर 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 बचेगा और ये बच गया मेरे पास कितना 1/2 1 + 1/2 का होल स्क्वायर 1 + 1/2 का होल स्क्वायर दिस इज ये कितना बचा मेरे पास 2 बचा और डिवाइड में कितना आ गया 2 × 2 और 1 3 2 × 2 और 1 3 यानी 3/2 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर हो गया और ये कितना आ गया ये 4 होगा 4 ऊपर जाएगा तो 8 हो जाएगा 4 × 8 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 यानी कितना आ गया 8/9 ये क्या निकला टी निकला। हमें निकालना क्या है आर निकालना है तो आर इक्वल टू क्या होता है 1 - टी होता है तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - टी। टी कितना है 8/9 है तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 1/9 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है अप टू 2 डेसिमल नंबर, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये 0.111 कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ये लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दोगे आप 0.111। ठीक है, आप कंप्यूटर में लिख कर रहे होगे तो वहाँ पर ऑप्शन आएगा लिखने का तो वहाँ पर लिख के आओगे। क्लियर होगी बात, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब अगली बार से मेरा सजेशन है कि आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट क्या रखो याद रखो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस क्या रखना है याद रखना है आपको। चाहे ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट पूछे या फिर कोएफिशिएंट और रिफ्लेक्शन पूछे तो दोनों के लिए इसी फॉर्मूले को याद कर लो बिकॉज टी और आर तो ऐसे रिलेटेड होते हैं। टी निकाल दो आर निकल जाएगा। ठीक है, या फिर टी दिया हो तो टी निकालना ही निकालना है, इससे निकल जाएगा वो। क्लियर होगी बात, ओके इस क्वेश्चन को नोट करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं यहाँ पर फिर उसको करते हैं। ठीक, ओके अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड एनर्जी E मूविंग इन ए पॉजिटिव x डायरेक्शन इज इंसिडेंट ऑन ए स्टेप पोटेंशियल एट x = 0 एज इंडिकेटेड इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखा रखा है। ठीक है, द हाइट ऑफ द पोटेंशियल इज v0, पोटेंशियल की हाइट कितनी है v0 है। ठीक है, वेयर v0 इज ग्रेटर देन e, जो v0 है वो e से क्या है बड़ा है जैसे कि दिख रखा है यहाँ पर। ओके, एट x = x0, x = x0 एक पॉइंट है वेयर x0 इज ग्रेटर देन 0, जो x0 है वो ग्रेटर देन क्या है 0 है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/e टाइम्स
द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, एक डेटा दे रखा है क्या, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/e टाइम एट 1/e टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एट एक्स इक्वल टू 0। जो यहाँ पर इस पॉइंट पर उस इलेक्ट्रॉन की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी है, वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी के कितने टाइम है, 1/e टाइम है। ई यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है ई, ठीक है। और फिर क्या कर रहा है, इफ अल्फा इज इक्वल टू दिस थिंग, अल्फा ये है, देन वैल्यू ऑफ एक्स नॉट, जो ये एक्स नॉट है इसकी वैल्यू क्या है, ये ऑप्शन दे रखे हैं 4। ठीक है, करो देखो कैसे होता है, अपने मन से करो एक बार, चलो ठीक है। कुछ लगा पा रहे हो दिमाग कि कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है तो प्रोबेबिलिटी को हम कैसे देखेंगे, अगर हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हमको क्या चाहिए। ठीक है, निकाल पा रहे हो, ठीक है, एक बार सोच पा रहे हो, वीडियो पॉज करो और सोचो। ठीक है, आपके दिमाग में क्या क्या आता है इस क्वेश्चन को देख के। ठीक है, सोच लिया, ओके चलो मैं करता हूं, आई होप आपने सोच लिया होगा। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूं ताकि समझ में आ जाए। देखो, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड एनर्जी E मूविंग इन ए पॉजिटिव x डायरेक्शन इज इंसिडेंट ऑन ए स्टेप पोटेंशियल एट x इक्वल टू 0 एज इंडिकेटेड इन फिगर। The height of the potential is V0, height of the potential is V0, where V0 is greater than E. At x equal to x0, where x0 is greater than 0, the probability of finding of particle finding of electron is 1/e times the probability of finding at x equal to 0 and alpha ये दे रखा है, कोई कांस्टेंट है, और जो मेरे पास x0 है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x0। ओके नाउ, जब भी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी अगर हमको कहीं पर निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, वेव फंक्शन चाहिए, और इस रीजन में वेव फंक्शन क्या होता है हमें पता होता है। ठीक है, देखो अब हमारा कौन सा केस है, व्हेन E इज लेस देन V0, जो E है वो क्या है, लेस देन V0 है। और जब भी E लेस देन V0 होता है तो कुछ ऐसा केस होता है हमारे पास कि ये x है, और अगर ये वेव फंक्शन साई x है, अगर हमने स्कीमेटिक ऑफ वेव फंक्शन वाला लेक्चर देखा है तो हमने पढ़ा था कि यहाँ वेव फंक्शन कैसा होता है, साइनोसॉइडल होता है इस तरीके से, और फिर यहाँ कैसा हो जाता है, इस तरीके से एक्सपोनेंशियल हो जाता है यूं करके। ठीक है, ये होता है, माना ये पॉइंट क्या है मेरे पास, x इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, x इक्वल टू x0 है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, x इक्वल टू x0 जो हमको निकालना है, और ये क्या है, x इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालूं तो उसके लिए क्या चाहिए, वेव फंक्शन चाहिए। अगर मैं यहाँ पर साई x फॉर सिंस वी नो लिख के चलते हैं, सिंस वी नो साई x फॉर x ग्रेटर देन 0 इन केस E इज लेस देन V0। जब E क्या होगा, लेस देन V0 होगा, तब साई x क्या था, ऐसा डिफाइन किया था ना, क्या था, एक्सपोनेंशियली डिके था, यानी कुछ e की पावर या फिर c e की पावर माइनस kx, कुछ ऐसे था, c e की पावर माइनस kx। और यहाँ पर जो k था वो ऐसे डिफाइन किया था हमने, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर इंटू ई V0 माइनस ई। और इसी को इसने क्या बोला है, अल्फा बोला है, तो मैं k हटाकर अल्फा लिख दूं, यहाँ पर कोई दिक्कत तो है नहीं है। ठीक है, अल्फा भी क्या है, कांस्टेंट था, k भी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये क्या है, यहाँ वेव फंक्शन है। अब वेव फंक्शन अगर हमको पता है तो प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं हम, या फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाल सकते हैं। देखो उसने कुछ बोला है, उसने क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एट 1/e टाइम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एट x इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट x इक्वल टू कहाँ पर, x0 एट x इक्वल टू x0 इज इक्वल टू कितने टाइम, 1/e टाइम ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट x इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा कुछ है केस है। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं हम, इस तरीके से, यानी साई स्टार साई या फिर इसका मोड, ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है कहाँ पर, एट x इक्वल टू x0 एंड दिस इज इक्वल टू 1/e टाइम साइज x के मोड का स्क्वायर, कहाँ पर, एट x इक्वल टू 0 पर। ना अब देखो साई x की वैल्यू कितनी है, ये है, इसको रख दो तो क्या आ जाएगा मेरे पास, अगर इसका मैं मोड निकालूं तो ये तो पूरा रियल है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है नहीं, तो इसी का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, c स्क्वायर e की पावर माइनस स्क्वायर कर दो 2 अल्फा x आ जाएगा, कहाँ पर, एट x इक्वल टू x0 एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/e ऑफ, और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर अगेन c स्क्वायर e की पावर माइनस 2 अल्फा x, और कहाँ पर, एट x इक्वल टू 0। क्या करो, x की जगह x0 लिख दो, तो ये c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस का 2 अल्फा x0 एंड दिस इज इक्वल टू 1/e
ई की पावर 0 हो जाएगा, और ई की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ई की पावर -2 अल्फा एक्स नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया, ई की पावर -1 आ गया। ई की पावर 1 था नीचे, ऊपर वाला क्या हो गया, ई की पावर -1 हो गया। अब क्या कर दो, दोनों के बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो कंपेयर करो दोनों ओर, तो कितना हो जाएगा ये 2 अल्फा एक्स नॉट इज इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ पे माइनस का 2 अल्फा एक्स नॉट इक्वल टू -1 आ गया। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास एक्स नॉट इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 अल्फा आ गया। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड क्या हो गया हमारा, बिल्कुल सही होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन में क्या हो सकता है, बन सकता है। और ये कब आ रखा है, ये आ रखा है हमारा सन 2016 में। कब आ रखा है, 2016 में आ रखा है। गेट 2016 का क्या है ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था, एक अच्छे कॉन्सेप्ट पर था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए 3 क्वेश्चन के हैं, बहुत है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।